भाभी, यह नीली साड़ी तो मैं ही पहनूंगी। सुबह सुबह सारे घर का काम निपटा कर धानी अपनी सासू माँ मीता के साथ बाजार को निकल गई। दोनों बच्चों छवि और काव्या को भी समझा दिया था कि स्कूल के बाद दोनों पड़ोस वाली आंटी से चाबी लेकर खाना खा लेंगे, क्योंकि आज धानी और उनकी दादी ने बहुत सी खरीदारी करनी थी। दोनों बच्चे भी आसानी से मान गए थे। मानते भी क्यों ना, मौका ही ऐसा था। घर में सब लोग खुश और उत्साहित थे। आज तक किराए के घर में रहने वाला यह परिवार 10 दिन बाद अपने नए घर में जो प्रवेश करने वाला था। हर मध्यम वर्ग का सपना होता है कि छोटा ही सही पर अपना एक घर हो। तो मीता जी ने गांव की रखी ज़मीन बेच दी और उनके बेटे संजीव ने कुछ बैंक से कर्ज लिया, तो धानी ने कुछ अपने गहने दिए। ऐसे सबके सहयोग से छोटा ही सही पर उनके सपनों का महल का सपना पूरा होने जा रहा था। नंद सीमा भी बहुत खुश थी। गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही आगरा से आने वाली थी। भाई भाभी की खुशी में शामिल होने के लिए गृह प्रवेश के लिए आज सबके लिए नए कपड़े खरीदने थे। सासू माँ की साड़ी, बच्चों और संजीव के कपड़ों तो आसानी से पसंद आ गए। नंद सीमा के लिए बहुत खूबसूरत चटक गुलाबी रंग की साड़ी ली। गुलाबी रंग सीमा को बहुत पसंद था और मीता जी को भी साड़ी देखते ही पसंद आ गई थी। अब बारी आई धानी की साड़ी की। आज विवाह के बाद पहला ऐसा मौका था जब ससुराल में उसके घर कोई समारोह था। आर्थिक तंगी की वजह से ना कभी सालगिरह मनाई, ना बच्चों का जन्मदिन जिसमें रिश्तेदारों को बुला सके। पर इस गृह प्रवेश में मायके और ससुराल वाले सब लोग ही निमंत्रित थे। सो बहुत महंगा तो नहीं पर कुछ खास लेना चाहती थी। बहुत सी साड़ियाँ देखी और आखिर गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी पसंद आई। नीचे चौड़ा सुनहरी बॉर्डर और पल्लू पर बने बड़े बड़े मोर। बहुत महंगी तो नहीं पर थी, पर बस देखते ही एक नज़र में भा गई धानी को। और नीला रंग संजीव का मनपसंद भी था। सो एक पल ना लगाया सास बहू ने खरीदने में। धानी ने डरते डरते सासू माँ से कहा, माँ, क्या साड़ी से मिलती जुलती कानों की झुमकियाँ भी ले लूँ? आजकल बहुत फैशन है। हाँ हाँ बहू, ले लेते हैं। वैसे भी तू अपने सोने के जेवर तो इस घर के लिए दे चुकी है, और अगर सोने के छोटे छोटे कान में कुछ पहनेगी तो लोग बात बनाएंगे। सो फैशन का फैशन और लोगों की बातें भी ना होंगी, सासू माँ बोली। सासू माँ ने पूरी दिलचस्पी के साथ साड़ी से मिलती जुलती बड़ी बड़ी झुमकी और चूड़ियाँ भी लेकर कर दी। बहुत खुश हुई धानी आज। अभी रास्ते में ही थे कि सीमा का फ़ोन आ गया। भाभी, कहाँ घूम रहे हो? बस मेरी प्यारी ननद तुम्हारे लिए साड़ी खरीद रहे थे, गुलाबी रंग की। धानी बोली, अरे वाह, मैं तो खुद परेशान थी कि गृह प्रवेश पर क्या पहनूंगी। आपने तो परेशानी हल कर दी। भाभी, आप मेरा ब्लाउज़ भी सिला देना, चहकते हुए सीमा बोली। धानी ने अपनी और ननद सीमा दोनों की साड़ियाँ तैयार करवा ली। संजीव को भी बहुत पसंद आई साड़ी। बस अब तो सब दिन गिन रहे थे कब गृह प्रवेश हो और सब नए घर में जाएं। गृह प्रवेश से 2 दिन पहले ही सीमा भी आगरा से आ गई। अपने परिवार सहित घर में तो मानो मेला सा लग गया। सब बहुत खुश थे। सारा दिन तो आव भगत में निकल गया। थक के जब बच्चे सो गए तो सासू माँ, सीमा और धानी को आराम से बैठकर बात करने को मिला। दूसरे कमरे में संजीव भी अपने छोटे जीजा नवीन के साथ गप्पे मारने लगे। माँ, मेरी साड़ी तो दिखाओ जो मुझे परसों पहने है, सीमा बोली। जा धानी, सीमा की साड़ी लाकर दिखा दे, मीता जी बोली। सीमा को साड़ी बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर साड़ी है भाभी, आप और माँ मेरी पसंद अच्छे से जानती हो। सीमा बोली, भाभी अपनी साड़ी भी तो दिखाओ। धानी जाकर अपनी भी साड़ी उठा लाई। धानी की साड़ी पर सीमा का दिल आ गया। माँ, मैं यह साड़ी पहनूंगी। मैंने कभी नीला रंग नहीं पहना। गुलाबी साड़ी भाभी पहन लेंगी, सीमा बोली। धानी का चेहरा उतर गया। हर बार भी छोटी होने के कारण सीमा की जायज़ या नाजायज़
सभी मांगों को सासू माँ पूरा करती रहती थी। अंदर से डरी हुई धानी बस भगवान से यही मांग रही थी कि सासू माँ मना कर दें। तेरी साड़ी तेरे मनपसंद रंग की है, यह धानी अपनी पसंद की लाई है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सासू माँ बोली। क्या माँ, मुझे नहीं पता, मुझे यही साड़ी पहननी है, मेरे और भाभी के नाप में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। फिर से सीमा ने जिद की और हर बार की तरह धानी एक आदर्श बहू बनी। माँ बेटी का तमाशा सा देख रही थी। अच्छा, अब सो जा, कल बात करेंगे, सासू ने बात टालते हुए कहा। भरी आंखों से धानी बाहर आ गई और पूरी बात संजीव को बताई। अरे तुम चिंता मत करो, माँ संभाल लेंगी, और तुमने ही तो कहा था कि माँ ने बहुत मन से तुम्हें खरीदारी करवाई थी, सो आराम से सो जाओ। पर एक अनजान सा डर धानी के दिल में समाया हुआ था। अगले दिन सुबह सासू माँ ने अकेले में धानी को समझाया, सुन बहू, तू वो गुलाबी साड़ी पहन लेना। सीमा का दिल आ गया उस साड़ी पे। उसके भैया ने नया घर लिया। लोग तो बहनों को सोने की भेंट देते हैं ऐसे मौके पर, लेकिन वो हमारे हालात जानती है। सो अगर एक साड़ी उसे पसंद है तो तू उसे दे दे। तू तो जानती है कितनी जिद्दी है, फिर कल गृह प्रवेश में मुंह फुलाए घूमती रहे तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा ना। सासू माँ की बात सुनकर धानी को हैरानी ना हुई, क्योंकि वो बरसों से ऐसी बात सहती आ रही थी। पर आज बात और थी, पर अपने संस्कारों की वजह से कुछ न बोली। संजीव को भी जब पता चला तो उसने भी धानी को समझाया, छोड़ो ना, क्यों एक साड़ी के लिए घर का माहौल ख़राब करना। कितने बरसों का सपना हमारा पूरा होने जा रहा है, और तुम तो हर रंग में खूबसूरत लगती हो, कहकर संजीव ने भी हर बार की तरह फुसलाने की कोशिश की। सारा दिन धानी चुपचाप रही। उसके दिमाग में एक सैलाब सा था। हर बार समझौता करने वाली धानी का मन आज बागी हो गया था। 2 बार सीमा ने धानी से नीले रंग वाली साड़ी का ब्लाउज मांगा, पर पता नहीं क्यों धानी टाल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आज ऐसे एक साड़ी के लिए इतनी अशांत क्यों है। अगले दिन सुबह 10 बजे का मुहूर्त का समय था। पूरी रात धानी को एक पल नींद न आई। सुबह उठते ही जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाकर सब तैयार होने में जुट गए। धानी भी अपने कमरे में तैयार होने जाने लगी तो सासू माँ की आवाज़ आई, धानी, नीली साड़ी सीमा को पहनने को दे दो, कहकर सासू माँ नहाने चली गई। धानी साड़ी सीमा के कमरे में रखकर खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होते हुए उसे कमरे के बाहर सीमा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। पर धानी पूरा साज श्रृंगार करके अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा बच्चे तैयार होकर डरे सहमे में खड़े हैं और घर के सभी बड़े सीमा के पास कमरे में हैं। जैसे ही कमरे में घुसी सबकी निगाहें धानी पर टिक गईं और संजीव तो मानो मुग्ध ही हो गया। बड़े बड़े मोर के पल्लू वाली नीली रेशमी साड़ी, उस पर बड़ी झुमकी, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, मानो कोई मोरनी बाग में नाच रही हो। सीमा भरी आंखों से बिस्तर पर बैठी थी और बगल में पड़ी थी उसकी गुलाबी साड़ी। बड़े प्यार से धानी ने नेहा के आंसू पोंछते और बोली, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, पर शायद इस बार मैं अपने दिल की इच्छा को मारने में असफल हो गई। पिछले 10 सालों से हमेशा कभी बहू बनकर, कभी भाभी बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी माँ बनकर मैंने अपने दिल की इच्छाओं को बहुत मारा, पर आज इस मौके पर मेरे अंदर का एक बच्चा बरसों से जिम्मेदारियों के तले कहीं दब गया था, आज मचल गया। शायद आपको लगे कि बात सिर्फ एक साड़ी की ही तो है, पर मेरे लिए यह एक सिर्फ साड़ी ही नहीं, मैंने आज के दिन के लिए बहुत बार खुद को इस साज श्रृंगार में खुद को महसूस किया है। इस बात की गवाह खुद सासू माँ हैं। बस दुख सिर्फ इतना है कि क्यों माँ हर बार जानते हुए भी कि उनकी बेटी गलत कर रही है, गलत का साथ देती हैं। क्यों संजीव हर बार मुझे चुप रहकर घर में शांति बनाए रखने को कहते हैं। क्यों कभी कोई मेरे मन की बात भी समझ नहीं पाता। पूरे कमरे में सन्नाटा था। सीमा का पति नवीन भी चुपचाप सब सुन रहे थे। सासू माँ या संजीव के मुंह से अभी भी कुछ न निकला।
और सीमा तो शायद अभी भी अपनी गलती को समझ नहीं पाई थी। कमरे की चुप्पी देखकर धानी बोली, मैं तो बस एक बार खुद को इस साड़ी में देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि आज के अवसर पर मेरी नंद की आंखों में आंसू हो। मैं अभी दूसरी साड़ी पहनकर आती हूँ और यह नीली साड़ी तो सीमा ही पहनेगी। आज कहते हुए धानी गुलाबी साड़ी हाथ में उठाकर कमरे से निकलने लगी तो अचानक सीमा के पति नवीन की आवाज़ ने धानी के बढ़ते कदमों को रोक लिया। रुको भाभी, आप आज साड़ी बदलकर अपने अरमानों का गला नहीं घोटेंगी। रही बात गुलाबी साड़ी की, तो यह तो आपकी तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है और तोहफा प्यार से लिया या दिया जाता है, छीना नहीं जाता। जैसे भैया को नीला रंग पसंद है, सीमा भी जानती है कि मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। ठीक है, आज तो नहीं, पर एक बार तो मैं यह नीली साड़ी ज़रूर पहनूंगी, सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। सीमा की बात पर कमरा ठहाकों से गूंज गया। अच्छा मेरी माँ, अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो सब रिश्तेदार पहुँच जाएंगे और हम गुलाबी और नीली साड़ी के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। कहते हुए संजीव ने अपनी छोटी बहन को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, ससुराल में जहां हम इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो क्यों हम मायके में आकर समझदारी से काम लेना भूल जाते हैं। हर इंसान की अपनी भावनाएं या इच्छाएं होती हैं और अनेकों बार हमारे हालात की वजह से हम उनको दबा देते हैं। पर कभी कभी जब हम उन इच्छाओं से जीने की कोशिश करते हैं तो हमें स्वार्थी का नाम दे दिया जाता है। आजकल तो जो औरतें अपने मन को मारकर अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं, उससे डरपोक का नाम दे दिया जाता है। हर बार आप विद्रोह करें यह ज़रूरी नहीं है। परिवार में कभी अपनी इच्छा को दबाकर तो कभी अपनी इच्छा का इजहार करके खुशियाँ लाई जा सकती हैं। ज़रूरत है दिल से हर रिश्ता निभाने की। हर बार जवाब देना भी उचित नहीं होता। कभी झुक के तो कभी रुक कर अपनी बात का दिल से इजहार करके तो देखिए, सामने वाले तक आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी। अंत में एक प्रश्न, क्या इस कहानी को पढ़कर सुनकर आपको कुछ याद आया जो कभी आपके साथ हुआ था या गलती से आपने किसी के साथ किया था? तो ज़रूर अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।